एक लड़की पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर फ़ोन करती है। जैसे ही फ़ोन लगता है उधर से आवाज़ आती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ये लड़की ने कहा कि मैं भोजपुर ज़िले के आरा शहर में गोपाल चौक से तनिष्क शोरूम से बात कर रही हूँ। वो लड़की धीरे से बात कर रही थी और कहती है कि मैडम, यहाँ पर 6-7 बदमाश अंदर घुस आए हैं और वो लोग लूटपाट कर रहे हैं। आप जितना जल्दी हो सके पुलिस को भेज दीजिए। फिर पुलिस कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितनी जल्दी हो सकती है पुलिस वहाँ पर पहुँच जाएगी। दरअसल होता यह है कि 10:28 पर बदमाश अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद फिर महज 1 मिनट बाद ही पुलिस की कंट्रोल रूम यानी कि 112 नंबर पर सूचना दे दी जाती है और वो लड़की यहीं पे नहीं रुकती। वो लड़की बार बार फ़ोन करती रहती है और इस तरह उसने 22 मिनट में 20 से 25 बार कॉल कर चुकी होती है, लेकिन पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँचती। अक्सर जैसे फिल्मों में होता है कि बदमाश जाते हैं और पुलिस आती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है। जब पुलिस आती है तब तक बदमाश जा चुके थे और कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी वो वायरल होनी शुरू हो जाती है। कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद बिहार प्रदेश की ये सबसे बड़ी डकैती है, यानी कि 22 मिनट में लगभग 25 करोड़ रुपए के जेवरात लूट चुके होते हैं। अब जहाँ देखो इसी बात की चर्चा हो रही थी। बड़ी बात यह थी कि यहाँ पे जितने बदमाश आए थे उसमें से 4 बदमाश के चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे और जो 2 बदमाश थे जिसमें एक ने मास्क लगाया हुआ था और एक ने हेलमेट सहित मास्क लगाया हुआ था। पूरे प्रदेश भर में इस बात पर हड़कंप मच जाता है, पूरे देश भर में इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है। तो चलिए आज इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार में आरा जिले में एक बहुत व्यस्त इलाका है, नाम है गोपाल चौक। बात कर रहा हूं 10 मार्च 2025 की। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास टाटा के अधिकारित एक ज्वेलरी शोरूम तनिष्क खुला हुआ होता है। 10 बजे शोरूम खुलता है। लगभग 25 कर्मचारी अपनी निर्धारित समय पर वहां पर पहुंच जाते हैं और लगभग 15 मिनट तक इस शोरूम में जो साफ सफाई थी वो कर दी जाती है। उसके बाद पूजा पाठ भी होता है, वो भी कर दिया जाता है। 10:28 के आसपास का वाकया रहा होगा। 4 युवा जिसकी उम्र लगभग 25 साल से भी कम ही की होगी, वो एक साथ जब इस शोरूम के अंदर आने लगे तभी गार्ड ने रोक लिया। गार्ड यानी कि मनोज ठाकुर रोकते हुए कहता है कि भाइयों रुको, 4 व्यक्ति एक साथ अंदर नहीं जा सकते, आप सिर्फ 2 ही जा सकते हैं। फिर वो लड़के कहते हैं कि ठीक है बाबा, आप परेशान ना हो, हम 2 ही चले जाते हैं। फिर वो दोनों अंदर चला जाता है। उसके बाद 2 व्यक्ति और आते हैं, उनके चेहरे पर मास्क लगी हुई होती है। जो गार्ड था मनोज ठाकुर, वो समझ ही नहीं पाया कि अंदर जो गए हैं वो दरअसल ग्राहक नहीं बल्कि बदमाश है और यहाँ डकैती डालने के मकसद से आए हैं। इसी बीच सबसे आखिर में जो व्यक्ति आता है उसने उस मनोज ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला, उसकी कनपट्टी पर एक पिस्तौल लगाया, उससे कहा कि हिलने की कोशिश मत करना नहीं तो गोली मार दी जाएगी। उसके बाद उसको घसीटते हुए अंदर लेके जाता है। अंदर का दृश्य भी कुछ अलग ही था। अंदर आवाज लगाई जाती है कि हम किसी का यहाँ नुकसान करने नहीं आए हैं, बस अपना अपना काम करने आए हैं। हमारे काम के बीच में जो आएगा उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए सब के सब एक कोने में खड़े हो जाओ। सब एक कोने में खड़े हो जाते हैं। वहीं एक रिटेल ऑफिसर होता है, वो काउंटर के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन एक बदमाश की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो उसके पास जाता है, एक के बाद 3-4 थप्पड़ उसे जोर से मारे जाते हैं और फिर उससे कहता है कि जब सबको ये आदेश दिया गया है तो तुमको आदेश क्या अलग से हम दे। अब सब लोग यहाँ पर एकदम से डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इसी बात में जो सबसे अंतिम में आ रहा था उसने उस गार्ड को भी अंदर पहुंचाया बाकी सब लोगों के पास, और जो कर्मचारी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे थे उनको इकट्ठा करके घुटने के बल खड़े कर देता है और हाथ ऊपर उठाने का आदेश दे दिया जाता है और कहा जाता है कि किसी ने भी कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम लोग को नुकसान हो सकता है। फिर क्या होता है कि सबके मोबाइल ले लिए जाते हैं। अब सब लोग यहाँ पर डर गए थे, सहम गए थे। बदमाशों की बात करें तो यहाँ पे कुल 6 बदमाश आए हुए थे, जिसमें 2 ने ही सिर्फ मास्क पहना हुआ था और 4 बदमाशों के चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था कुछ नहीं पहने थे वो लोग। उन्हें किसी बात का ना डर था ना किसी बात का खौफ था।
सामने सीसीटीवी कैमरा चल रही थी और कैमरे में उनकी शक्ल, उनकी सूरत, उनकी हाव भाव, उनकी एक्टिविटी जो है वो सब कैद हो रही थी, लेकिन उन्हें इनका कोई डर नहीं था। इसी बीच मौका पाते ही एक सेल्स पर्सन होती है, नाम उसका होता है सिमरन। सिमरन ने मौका पाते ही किसी तरह अपने मोबाइल फ़ोन से, जो कि उसने छुपा के रखा हुआ था, उससे 112 यानी कि कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद कहा कि मैं फलाना जगह से बात कर रही हूँ, हमारे शोरूम के अंदर 5-6 बदमाश घुस आए हैं, जितनी जल्दी हो सके मदद कर दीजिए, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा वारदात हो सकता है। पुलिस कहती है आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द वहां पर पहुंचते हैं। अगले 22 मिनट तक वो बदमाश उसके अंदर रहता है और वो लड़की यानी कि सिमरन लगातार एक के बाद एक कॉल कर रही होती है, पुलिस को ट्राई कर रही होती है। लगभग 25 बार ट्राई किया होगा उसने, लेकिन पुलिस पता नहीं कहाँ सोई हुई थी या फिर वो समझ ही नहीं पा रही थी कि किस शोरूम की बात हो रही है, लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ बदमाश पूरे 22 मिनट तक शोरूम में रहता है, यानी कि वह 10:28 पे प्रवेश करता है और 10:50 पे यहाँ से निकल जाता है। और फिर फिल्मों की तरह पुलिस आती है 10:55 पे, जब सब चीज़ खत्म हो गया होता है। बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बाहर वालों को पता चलता है, थाना पहुंच जाती है, मीडिया पहुंच जाती है, पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। और फिर जब इसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है तो पूरे देश को इस बात का पता चल जाता है। अब इसमें पूछा जाता है कि लगभग कितना सामान गया होगा, तो जो शोरूम के मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि लगभग 25 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और हीरे के जेवरात लूटे जा चुके हैं। साथ ही लगभग 50,000 के आसपास नकदी भी लेकर चले गए हैं। अब पुलिस को ये मैसेज दिया जाता है, कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके आप नाकाबंदी कर दीजिए और सारे वाहन की चेकिंग जरूर कीजिए। फिर जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि शोरूम से लगभग 20 मीटर की दूरी पर ही एक जगह है तुमतुम परब। वहीं पे 3 बदमाशों ने अपने बाइक को रोका था और 20 मीटर तक वो चल कर आए थे शोरूम पर। अब दूसरी तरफ यहाँ से आरा शहर से 20 किलोमीटर दूर एक जगह होती है बबुरा, वहीं एक छोटी सी पुल है और वही छोटे पुल के पास वो तीनों बदमाश बाइक पे होते हैं। फिर पुलिस को देखते ही बाइक पर जो बदमाश था वो डर जाता है, उनको लग रहा होता है कि शायद उसने हमें पहचान लिया है। इसी बीच उन बदमाशों ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि आप रुक जाओ, नहीं तो हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। लेकिन वो भागने लगे और एक के बाद एक 12 राउंड गोली चला दी। फिर पुलिस ने भी गोली चलानी शुरू कर दी। वो बदमाश इतने होपलेस हो जाते हैं उस वक्त, पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं उस वक्त, दोनों बदमाशों को गोली लग जाती है और देखते ही देखते बदमाश आखिरकार पकड़े जाते हैं। एक बदमाश सारण जिले का दिगवारा जगह से होता है जिसका नाम विशाल गुप्ता होता है, और एक बदमाश जिसका नाम कुणाल होता है जो कि जिला वैशाली के सोनपुर सेमड़ा का रहने वाला होता है। उन दोनों बदमाशों को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है उपचार के लिए, क्योंकि उन दोनों को गोली लगी हुई थी। उनके पास से पुलिस को 2 पिस्तौल मिलती है, 10 कारतूस मिलते हैं, 2 बैग मिल जाते हैं जिसमें वो लूटे हुए जेवरात थे। फिर पुलिस बाकी के और 4 बदमाशों को भी ढूंढने में लग जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा बताया जा रहा है कि भारत की आज़ादी के बाद बिहार प्रदेश में ये सबसे बड़ा अभी तक का डकैती देखा जा रहा है, और वो भी दिन दहाड़े। साल 2024 की एक और बात है, यानी कि पिछले साल की बात है। तनिष्क के ही शोरूम पर जुलाई 2024 में 3 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास के आभूषण की डकैती की गई थी, कुछ इसी तरीके से। और फिर पटना के आसपास भी एक कंकड़बाग जगह लगता है, वहां भी तनिष्क के शोरूम से डकैती की गई थी। हालांकि पुलिस तो जांच पड़ताल कर ही रही है, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब मीडिया वालों ने इस लड़की सिमरन से बातचीत की तो सिमरन एक ही बात कह रही थी कि उसने अपने जान पर खेलकर वहां से वो अलग हो जाती है और 20 से 25 बार फ़ोन भी ट्राई करती है। उसने बदमाशों के आने के 1 मिनट बाद ही कॉल कर दिया था। अगर पुलिस मौके पर आ जाती तो सारे के सारे बदमाश उसी शोरूम के अंदर ही पकड़े जाते हैं।
अक्सर होता क्या है कि जब जब पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है, चाहे वो बिहार प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या अलग जिला हो, तो जब वहाँ पर फ़ोन पहुँचता है, वो फ़ोन सुनने वाला अक्सर समझ नहीं पाता है कि लोकेशन क्या है, कहाँ पर पुलिस को पहुँचना है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि पुलिस सूचना मिलने के 5 से 7 मिनट के बाद ही पहुंच जाती है, लेकिन जो पहला फ़ोन जहां पर पहुंचता है वहां पे शायद वो समझ नहीं पाते हैं कि फ़ोन कहां से आया है, लोकेशन क्या है, कैसे पहुंचना है। और यही कारण है कि कई बार पुलिस चाह कर भी जल्दी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए पुलिस को उस लेवल पर सुधार करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की इजाद करने की ज़रूरत है कि जैसे ही जब व्यक्ति फ़ोन करता है तुरंत उसकी लोकेशन उस संबंधित पुलिस थाने तक पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद फिर पुलिस लोकेशन के आधार पर तुरंत तत्काल प्रभाव से उस जगह पे पहुंच सकती है और बड़ी से बड़ी जो वारदात है उसको रोका भी जा सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दिखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।